हेलो एंड वेलकम बैक टू साइनोमिक्स एकेडमी। बच्चे आज क्लास 12th का जो हम रिटायरमेंट कर रहे हैं उसका आज हम डेथ वाले क्वेश्चंस की तरफ फोकस करेंगे। ठीक है, मैं साथ साथ डेथ के क्वेश्चंस भी करवा रहा हूं क्योंकि ज्यादा डिफरेंस इन दोनों में नहीं है। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस क्या मैं बोलूंगा, डिफरेंस सिर्फ नाम का है बच्चे, इसके अलावा कोई और डिफरेंस नहीं है। ठीक है, लेट्स फर्स्ट हम रिटायरमेंट के साथ साथ डेथ में होने वाली चीजों में जो डिफरेंस है वो देख लेंगे। फिर एक बहुत ही माइन्यूट सा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन करके देखेंगे। उसके बाद हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो एक प्रॉपर फुल फ्लेज क्वेश्चन डेथ का भी हम लोग करके देख लेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द सेशन। बेटा सेशन शुरू करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि स्काइनॉमिक्स एकेडमी आप लोगों के लेके आया एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इन द नेम ऑफ क्रैश कोर्स। ठीक है बच्चे, एक क्रैश कोर्स लॉन्च होने जा रहा है हमारा। एक मिनट, हाँ 3, 2, 1 एक्शन। बच्चे क्वेश्चन शुरू करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि क्रैश कोर्स लॉन्च होने जा रहा है स्काइनॉमिक्स एकेडमी का फ्रॉम द 1st ऑफ नवंबर 2025। 1 नवंबर 2025 से स्काइनॉमिक्स एकेडमी आपके लिए लेके आया है एक बहुत ही बेहतरीन, वेल मेंटेन्ड, वेल मेड क्रैश कोर्स जिसका गोल है 2026 में क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों को पूरी तरीके से प्रिपेयर करना फॉर देयर बोर्ड्स एग्जामिनेशन, जिससे कि वो फुल्ली कॉन्फिडेंस होके जाएं और अपना पेपर बहुत अच्छे तरीके से करें। ठीक है, आप बच्चे सीबीएसई के हो, आईसीएसई के हो या आईएससी बोर्ड के हो, डजंट मैटर, हमारे पास हर एक बोर्ड के लिए वेल मेड सिलेबस है बच्चे। एज पर सिलेबस की हमारे पास प्रॉपर तरीके की क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं और आपको पढ़ाने का पूरा फोकस हमारा एज पर योर सिलेबस ही रहता है। ठीक है, आप 10th के हो, आप 12th के हो, आप कॉमर्स के हो, ह्यूमैनिटीज के हो, साइंस के हो, आपके सिलेबस के बेसिस पर ही सारा का सारा कोर्स यहाँ पे बनाया गया है। 90 दिन तक ये कोर्स चलने वाला है। आप हमसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हो तो वो होगी हमारी एप्लीकेशन के थ्रू। ठीक है, वी हैव एन एप्लीकेशन इन द नेम ऑफ स्काइनॉमिक्स एकेडमी। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो हमारी इंस्टीट्यूट में आके भी हमसे ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आके आप हमारे साथ फिजिकली भी अपना टाइम देख के पढ़ाई कर सकते हो। एक बात मैं आपको गारंटी देता हूं बच्चे, ऑनलाइन और ऑफलाइन में बिल्कुल भी पार्शियलिटी नहीं होने वाली है। मेरे लिए फिजिकल बच्चे उतने इंपॉर्टेंट है जितने मेरे लिए आप ऑनलाइन वाले बच्चे हो। ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि यार ऑनलाइन में ज्यादा कुछ पढ़ाते नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है बच्चे, पूरा डेडिकेटेड फोकस आपको भी दिया जाएगा। इसके अलावा मैंने बोला 90 दिन तक मैं आपके साथ बने रहने वाला हूं। 1 नवंबर से लेके आने वाले 3 महीने तक वी विल बी विद यू फॉर 3 आवर डेली। 3 घंटे की रेगुलर क्लासेस आने वाली है आपको 90 दिन तक। 5 फुल लेंथ के मॉक टेस्ट पेपर्स भी हम आपको देंगे लगाने को, जिसके वीडियो प्रूफ सॉल्यूशन मैं खुद आके यहाँ पे आपके सामने एक दिन सॉल्व करूंगा और पांचों के पांचों पेपर आपको यहीं पे सॉल्व मिलेंगे। बट उससे पहले आपको वो पेपर सॉल्व करने का ट्राई करना पड़ेगा। ये कोर्स बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है बच्चे, आपके बेनिफिट्स और आपकी लाइकिंग को देखते हुए। ठीक है, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, किसी भी टाइप की क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, कैसे एनरोलमेंट करनी है, कैसे आगे फ्यूचर में बढ़ना है, उस चीज के लिए आप कॉल कर सकते हो इस नंबर पे एंड यू कैन चेक आउट एंड आस्क व्हाटएवर यू वांट टू हैव एज अ डाउट। आप उसको क्लियर करके इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। आई वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू प्लीज जॉइन दिस कोर्स। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन एंड फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि हाउ डेथ इज डिफरेंट फ्रॉम रिटायरमेंट। ठीक है, कैसे अलग है रिटायरमेंट से डेथ। ठीक है, देखो ज्यादा अलग नहीं है। पहला क्या है, नंबर 1 अकाउंट टू बी मेड। क्या अकाउंट बनता है सारी एडजस्टमेंट करने के बाद पीसीए में। अगर आप डेथ की बात करोगे बच्चे तो डेथ में जो बनता है बेटा, जो बेटा डेथ में बनता है ठीक है, वो होता है एग्जीक्यूटर। कौन सा बनता है, एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्यों बनता है, क्योंकि इसमें मरने वाले को अपने पैसे किसको देने होते हैं, नॉमिनी को देने होते हैं। ठीक है, वहीं पे क्योंकि रिटायरमेंट वाला बंदा जिंदा है तो उसका खुलता है लोन अकाउंट। ठीक है, कौन से केस में खुलता है मैं यहाँ पे क्लियर लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन आपको ना हो।
ठीक है, इन केस इफ पेमेंट नॉट मेड, अगर हम लोग पेमेंट मेड नहीं करते हैं तो जो भी पैसा इसके हिस्से का होता है वो डेथ के केस में हम एग्जीक्यूटर अकाउंट में डाल देते हैं और रिटायरमेंट के केस में हम लोन में डाल देते हैं। इसके अलावा क्या डिफरेंस है बच्चे? इसके अलावा डिफरेंस बेटा कुछ ज्यादा है नहीं। सेकंड डिफरेंस जो है वो है डेथ, और बेसिकली डेथ क्या करते हैं, डेथ कैन अकर एट एनी टाइम। ये याद रखना है आपको, मृत्यु कभी भी आ सकती है। वापस बोल रहा हूं, डेथ कैन बी अकर एट एनी टाइम। इसको मैं अभी रिटायरमेंट से भी जोड़ के दिखाऊंगा, पहले डेथ का समझ लेते हैं। देखो बच्चे, हमारे पास जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो शुरू होता है 1 अप्रैल से, ठीक है, स्ट्रेच होता है 31 मार्च 2026, अगर मैं बैठा हूं 2025 में, ठीक है। तो क्या जरूरी है क्या कि मरने वाला या तो 1 अप्रैल को मरेगा या 31 मार्च को मरेगा? ऐसा जरूरी तो नहीं है, मर तो वो पूरे साल में कभी भी सकता है। तो याद रखना, अगर फॉर एग्जाम्पल वो जून में मरा है, अगर वो जून में मर गया, ठीक है, तो कितने महीने वो हमारे साथ रहा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अप्रैल, मई और जून, ठीक है। अगर 1 अप्रैल, 1 मई और वो 30 जून को मर गया तो 3 महीने ही वॉज विद अस। तो जो भी उसको चीजें मिलनी होगी वो सिर्फ 3 महीने की मिलेगी। क्या क्या चीजें? ठीक है ना, 3 मंथ्स, ठीक है ना। आईओसी जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट होगा बच्चे वो सिर्फ 3 महीने का होगा। कितने महीने का? 3 महीने का। उसके ऊपर अगर उसने कोई ड्राइंग्स करी है तो वो भी 3 महीने तक ही जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस तो वो भी 3 महीने का जाएगा। आई विल टेल यू हाउ टू कैलकुलेट इट, ठीक है। इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं है, ये सिर्फ 3 महीने में ही आपको बांटना है, यानी कि जितने महीने भी वो हमारे साथ रहा उतने महीने में ही आपको ये चीजें उसको देनी है, पूरे साल का नहीं देना है। बाकी जो रिमेनिंग है, गुडविल हो गई, बाकी जो रिमेनिंग है उसका कोई एसेट परचेज हो गया, बाकी जो रिमेनिंग है कोई आपने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कर दिया तो वो उसको बेटा पूरा मिलेगा, ठीक है। बाकी चीजें उसे मिलेंगी जब तक वो जिंदा था, यानी कि ये 3 चीज जब तक वो जिंदा था। तो हमने 2 चीज देख ली। एक चीज हमने बेटा ये देख ली है कि कौन सा अकाउंट खुलता है जब उसको पेमेंट नहीं होती है। डेथ के केस में होता है एग्जीक्यूटर, रिटायरमेंट के केस में होता है हमारा कौन सा? लोन अकाउंट। यही सेम केस बच्चा हो सकता है आपके रिटायरमेंट में भी आ जाए। कैसे आ जाए? हो सकता है रिटायरमेंट में बोल दे कि भाई मैं तो 30 जून को रिटायर हो गया, तो भी आपको जब तक वो हमारे साथ काम करता था तब तक का ही काउंट करना है, ठीक है। टिल द टाइम ही वाज वर्किंग विद अस वी विल कैलकुलेट टिल दैट टाइम ओनली। उसके बाद तो हमारे साथ था ही नहीं, ठीक है, ठीक है, तब तक का काउंट नहीं करना है। जब तक हमारे साथ था तभी तक का हमें काउंट करना है। अब आते हैं इस प्रॉफिट एंड लॉस पे। मैंने स्टार बना रखा है, इस स्टार का मतलब होता है सस्पेंस। क्या होता है बेटा? सस्पेंस अकाउंट। कौन सा? सस्पेंस अकाउंट। तो एक आपको खोलना पड़ता है हमेशा एक प्रॉफिट एंड लॉस का सस्पेंस अकाउंट। कब खुलता है ये सस्पेंस अकाउंट? तब खुलता है बेटा जब मेरा मरने वाला बंदा साल के बीच में ही मर जाए, ठीक है। जब साल के बीच में मर गया तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? प्रॉफिट उसके शेयर का
हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ हिज और हर शेयर, कैसे कैलकुलेट करूं उसके हिस्से का प्रॉफिट, अगर वो साल के बीच में मर गया, 3 महीने में मर गया, 4 महीने काम करके मर गया, 5 महीने काम करके मर गया, तो मैंने 5 महीने में कितना कमाया, वो मेरा प्रॉफिट है कि मेरा लॉस है, उसके लिए क्या कैलकुलेशन लगाते हैं वो देखना है। तो देयर आर 2 वेज, कितनी वेज दे रखी है आपके में, 2 वेज दे रखी है बच्चा। पहला वेज क्या है, नंबर 1 जो वे दे रखी है वो दे रखी है प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेस पे, किसके, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेस पे, ठीक है। या तो फिर सेकेंडली और करंट ईयर की सेल्स के बेस पे एंड उसके प्रॉफिट के बेस पे, ठीक है। या तो करंट ईयर में मैंने कितना माल बेचा उस पे प्रॉफिट कितना है वो, या तो प्रीवियस ईयर मैंने कितना प्रॉफिट कमाया वो, ठीक है। एक एक करके समझते हैं मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं प्रकाश डाइड ऑन 30 जून 2025, ठीक है। His share of profit to be calculated on इसकी जगह लिख देते हैं on the basis of previous year's profit of 1,20,000, ठीक है। his share, यहां लिख देता हूं, his share was 1/4 in the firm। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि प्रकाश तो भाई 30 जून 2025 को मिल गया, ठीक है। प्रीवियस ईयर ना लिख के he could also write 31 मार्च 2024, प्रीवियस ईयर ही हो गया ना, ठीक है। अब अगर 31 मार्च 2024 तक प्रीवियस ईयर मैंने कितने कमाए हैं, 1,20,000, तो उसी के बेस पे निकाल के इसको दे दो। इसका मतलब क्या, इसका मतलब वो ये कह रहा है इन द नेम ऑफ सॉल्यूशन कि प्रीवियस ईयर जो 12 महीने काम हुआ उसमें कंपनी ने कमाया है 1,20,000 रुपए। कितने कमाया बेटा, 1,20,000 रुपए। अब आता है प्रकाश जून तक जिंदा था, कब तक जिंदा था, जून तक। तो 1 अप्रैल, 1 मई और 1 जून तीनों काउंट होंगे, क्यों, क्योंकि तीनों महीने पूरे हो रहे हैं। यानी कि प्रकाश ने करंट ईयर में हमारे साथ 3 महीने काम करा। कितने महीने काम करा, 3 महीने में। तो अगर कंपनी ने पिछले साल 12 महीने में 1,20,000 कमाए, ठीक है, तो 3 महीने में कितना कमाया होगा सर, 3 महीने में 30,000 कमाया होगा। कितने कमाया होगा, 30,000 रुपए। कितना, 30,000 रुपीज, जितना मुझे लग रहा है 30,000 रुपए कमाए होंगे, ठीक है ना। तो 12 3 36 12 नहीं 30,000 नहीं है, सॉरी सही कर रहा था क्या मैं, 12 से 12 कटे 10,000 हो गया, तो 10,000 तो मल्टीप्लाई होगा, करेक्ट है, 30,000 ही है, करेक्ट है। आई वाज गेट लिटिल कंफ्यूज्ड, ठीक है, 30,000। सो 3 महीने में करंट ईयर में कंपनी ने कमाए होंगे 30,000 रुपए। कितने, ऑन द बेस ऑफ प्रीवियस ईयर। तो कंपनी ने प्रीवियस ईयर में कितना कमाया, 30,000। तो अगर कंपनी या फर्म ने 30,000 कमाया है तो इसमें प्रकाश का हिस्सा कितना है,
सारा तो नहीं मिलेगा ना उसको, प्रकाश का शेयर ही तो होगा, जो कि है 1/4। नाउ लेट्स चेक सर, 30,000 का 1/4, 7/4 28, यहां बचेगा 20, 7,500। हाँ, तो 7,500 है प्रकाश का हिस्सा। किसमें? उस प्रॉफिट में जिसका मुझे अभी अंदाजा कुछ भी नहीं है, मुझे कोई अंदाजा नहीं है बच्चे, फिर भी मैंने एक प्रीवियस ईयर के बेस पे निकाला है। क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के बेस पे आया है, इसीलिए हम क्या खोलते हैं इसके लिए, इसीलिए बेटा हम इसके लिए खोलते हैं प्रीवियस ईयर के लिए, हम वी ओपन अप, ठीक है, वी ओपन अप प्रॉफिट एंड लॉस का सस्पेंस अकाउंट। क्या खुलेगा बेटा इसके लिए? प्रॉफिट एंड लॉस का सस्पेंस अकाउंट। अगर मैं प्रकाश का कैपिटल अकाउंट बनाऊं बेटा, फायदा यहां होगा प्रकाश को, पैसा जाएगा यहां से, तो प्रकाश को यहां मिलेगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 7,500। समझ आया? फायदा है उसको दे रहे हैं, इसलिए कितने का 7,500। सस्पेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि वो एक एस्टिमेटेड है, तुक्का है, कंफर्म नहीं है। ठीक है, ये हो गया केस नंबर 1। दिस वाज केस नंबर 1, क्योंकि हमने यहीं पे कर लिया पूरी तरीके से सॉल्व। अब आता है केस नंबर 2 में। क्या केस है? करंट ईयर सेल्स एंड इट्स प्रॉफिट। क्या केस है? करंट ईयर की सेल एंड इट्स प्रॉफिट। ध्यान से देखना बेटा बहुत, ठीक है। मैं बोलता हूं लतिका a holder of 1/5 share in the firm died on 30 दिसंबर 2025। ठीक है ना? यहां लिखते हैं her share of profit to be based on the sales till her death, which was रुपीज छोटा लेते हैं अमाउंट 3 लाख। ठीक है, विच वॉज रुपीज 3 लाख ऑन विच an estimated gain was 20%। ठीक है, जिस पे एस्टिमेटेड गेन कितना है बेटा? 20 प्लस 20 नहीं करते हैं, बहुत कम हो गया है, तो प्रॉफिट मार्जिन ही बहुत कम है। एस्टिमेटेड गेन ऑफ 60%। कितना गेन है इसके ऊपर? 60% का मुझ पे, मेरे ऊपर, इसके ऊपर गेन है। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हो गया? मैंने 3 लाख की सेल करी है, इस पे 60% मेरा प्रॉफिट मार्जिन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। लतिका एक होल्डर, इसको 1/5 शेयर मिला है फर्म में, जो कि मृत्यु हो गई है 30 दिसंबर 2025 को। हर शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी बेस्ड ऑन द सेल्स टिल द डेथ विच वाज 3 लाख, जिस पे प्रॉफिट एस्टिमेट करा है मैंने 60% का। कितने? 60% का। चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या है बेटा? इसको सॉल्व करने का तरीका बेटा बहुत आसान है।
ठीक है, देखते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ है, करंट ईयर में प्रॉफिट कितना हुआ है। ठीक है ना, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट तो बेसिक हमें दे ही रखा है, ठीक है ना, कि सेल्स माइनस कॉस्ट इज प्रॉफिट। ठीक है, दे रखा है कि अगर प्रॉफिट 60% है और सेल्स 3 लाख है, ठीक है, तो बताओ कितना है। बेसिक बेसिक लगा लेते हैं बेटा, इसको इतना कॉम्प्लिकेट भी नहीं करते, सीधा सीधा लिख देते हैं, है ना। लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट दिस मच, लेट्स राइट इट क्लियर। ठीक है, सीधा सीधा निकालते हैं। कैसे, ऐसे सर 3 लाख का माल बिका है, 60% तो प्रॉफिट है, 18, 1 2 3 4, 1,80,000 मेरा क्या है, गेन है। क्या है मेरा, गेन है। सीधे निकाल दिया मैंने, 60% प्रॉफिट है ना, 40% एक्सपेंस होगा। 1,80,000 कंपनी का है प्रॉफिट। ये क्या है, कंपनी का प्रॉफिट। पर ये तो कंपनी का प्रॉफिट है ना, मुझे तो लतिका का प्रॉफिट चाहिए। मरी तो लतिका है, मरी तो भाई लतिका है। तो लतिका का शेयर कितना है बेटा, देखें तो लतिका का शेयर है 1/5, यानी कि 1/5। तो लेट्स चेक लतिकाज प्रॉफिट। 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5, 5 3 15, यहां बचेगा बच्चे 30, 1 0 कम, 6 30 हो गया क्रॉस, 1 2 3, यानी कि तो लतिका's प्रॉफिट विल बी 36,000। हाउ मच, हाउ मच, दिस विल बी 36,000 is Latika's profit. How much? 36,000 is Latika's profit, जो कि किस में जाएगा, उसके प्रॉफिट एंड लॉस के सस्पेंस अकाउंट में, जो कि कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आया। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, और भी लेवल के क्वेश्चन होते हैं जब वी स्टार्ट सॉल्विंग इट। हमें बस पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है बेटा, ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा बेटा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके साथ नाउ लेट्स गो एंड चेक आउट द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। लेट्स सी द क्वेश्चन। ठीक है, एक मिनट, हमने सॉल्व कर दिया। दिस इज द क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन लाया हूं बेटा आज आपके लिए। क्या लिखा है, रीता, नीना और मीता पार्टनर्स हैं इन द फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। मीता की हो गई है मृत्यु। हु हैज डाइड, मीता हैज डाइड। हु, मीता हैज डाइड ऑन 1 अप्रैल 2027। क्या बेस्ट दिन मरी है ना, 1 अप्रैल को मर गई। ठीक है, ऑन द डेट ऑफ हर डेथ इट वाज डिसाइडेड टू वैल्यू द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द 2-year परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बेस पे उसका हमें गुडविल निकालनी है। ठीक है, ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 3 ईयर, फॉर द लास्ट 3 ईयर के बेस पे। ठीक है, जो लास्ट 3 ईयर का वेट्स दे रखे हैं बच्चे ये है। ठीक है, required to calculate the firm's goodwill on the date of the Mita's death, show the working with formula। सेकंड क्या है बच्चे, नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है टू क्रेडिट मीता's कैपिटल अकाउंट विद अ शेयर ऑफ गुडविल। आईएससी 2018 में पूछा गया, ये एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। तो चलो शुरू करते हैं, और सबसे पहले लिखते हैं फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला लिखेंगे बेटा, विल फर्स्ट राइट द फॉर्मूला ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, इसका बेटा फॉर्मूला क्या होता है, सो सॉरी। ठीक है, इसका बेटा फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल वेटेड प्रॉफिट अपॉन सम ऑफ ऑल वेट्स। ठीक है, अब व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वैप की गुडविल,
WAP, दिस इज कॉल्ड वैप। तो मैं कहता हूँ वैपी गुडविल। क्या फॉर्मूला होगा? मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, फॉर्मूला मैंने लिख दिया ऊपर। अब मैं बनाता हूं उसकी वर्किंग। लेट्स प्रिपेयर दी वर्किंग। ठीक है, ठीक है, 3 साल की है ना, तो मैं कैसे बनाया? ठीक है, लेट्स गो। ठीक है, दिस इज क्या ईयर है बेटा? 14, 15, 15, 16, 16, 17। ठीक है, दिस इज 14, 15, 15, 16 और 16, 17। दिस इज आवर पर्टिकुलर्स। क्या है बेटा हमारा? ये हमारे पर्टिकुलर्स। अब चलो वैल्यूज भरना शुरू करते हैं। ठीक है, चलो पहले यहां लिखते हैं प्रॉफिट्स। $30,000, $80,000 और 1,00,000। कितने कितने है बेटा? 30,000, 80,000 और आपका है 1,00,000। एडजस्टमेंट है, यस। एक एबनॉर्मल गेन है जिसको हमें हटाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन हमेशा माइनस होता है, एबनॉर्मल लॉस हमेशा प्लस होता है। अबनॉर्मल का मतलब होता है कि विदाउट आउटसाइड ऑफ द ऑपरेशंस। ठीक है ना, नॉन ऑपरेटिव। ठीक है ना, होती है ऑपरेटिव, होती है नॉन ऑपरेटिव। तो ये नॉन ऑपरेटिव गेन्स हैं जो कि कितने का है बच्चे? 10,000 का। 10,000 मुझे इसमें क्या करने पड़ेंगे? नेगेटिव करने पड़ रहे हैं, जो ना इसमें है ना इसमें है। अब देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना आया है। ठीक है, ये लिखते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्ट करने के बाद मेरे पास कितना प्रॉफिट बचा है? दिस विल बी 20,000, 80,000 एंड 100,000। ठीक है, ये हो गया जैसे प्रॉफिट। दिस इज ऑल्सो नॉट वेटेड प्रॉफिट। अब मुझे क्या लिखने पड़ेंगे? वेट्स। क्या लिखने पड़ेंगे बेटा? वेट्स। व्हाट आर द वेट्स? 1, 2 एंड 3। क्या साइन हो रखे हैं वेट्स? 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। ठीक है, अब इसे करते हैं टैली और हमारे पास आ जाएगा वेटेड एवरेज। क्या आ जाएगा मेरे पास? वेटेड प्रॉफिट। एवरेज नहीं आएगा, वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, कितने वेटेड प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? वेट और प्रॉफिट साथ में लिख दिया, मतलब ये मल्टीप्लाई हुआ है। वेट प्लस प्रॉफिट लिखा है, वेटेड प्रॉफिट लिखा है, व्हिच मींस दिस प्रॉफिट एंड दिस वेट्स विल बी मल्टीप्लाइड। तो 20 into 1 is 20,000, 80 to 2 is 160,000, 3 is sir 3,00,000 रुपए। दिस इज माई वेटेड प्रॉफिट। ठीक है, समझ आ गया? दिस इज माई वेटेड प्रॉफिट। चलो अब क्या करना है? अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मुझे सिर्फ इसका निकालना है सम। क्या निकालना है? सम ऑफ ऑल वेटेड प्रॉफिट। सम कर देते हैं। सम कितना कितना है सर? 20,000 प्लस 1,60,000 एंड प्लस 3,00,000 अपॉन सम ऑफ ऑल वेट्स। सम करना है सारे वेट्स का 2। तो क्या सम हो गया बेटा इनका? इनका सम हो गया सर 3 + 2 + 1। 3 + 2 5 और 1 is 6। कितना है बेटा? 6। How much is the sum? The sum is 6। तो नीचे आ जाएगा 6। अब अगर मैं इसे और सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 3,20,000 प्लस 1,60,000। ठीक है, 3,20,000 प्लस 1,60,000, 480। कितना है बच्चे? 4,80,000 डिवाइड बाय 6। और मुझे पता है 6 के टेबल में 48 आता है। कितने टाइम आता है? 6 8s are 48, which means average weight आया, that is 80,000। How much? 80,000। तो क्या हुआ आंसर? वेटेड एवरेज प्रॉफिट का जो वो आया बेटा वो है 80,000।
1000। अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे निकालनी है गुडविल। लेट्स फाइंड आउट द गुडविल। 80,000 तो मुझे पता है, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। लेट्स सी, number of year purchase is 2-year purchase. How much? 2-year purchase. How much? 2-year purchase, which means an average of the goodwill is 1,60,000। तो पहला का तो आंसर मिल गया है, नंबर 1, show the working clearly and goodwill till the date the firm is this। तो जो सॉल्यूशन है नंबर 1 is this 1,60,000। अब क्या करना है? अब मुझे निकालना है मीता के शेयर का प्रॉफिट, सॉरी गुडविल। हाउ मच मीता विल गेट? लेट्स डू दिस। ठीक है ना, ऐड कर रहा हूं एक पेज, यहां लिखता हूं। मीताज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है ना, कैसे निकलेगी? पहले मुझे चाहिए होगा मीता का शेयर, दैट इज हाउ मच? द मीता का शेयर है बेटा 1। हाउ मच इज मीता शेयर? द मीता शेयर इज 1/6। हाउ मच? 1/6। मीता का जो शेयर है बच्चे वो है 1/6। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म इज 1,60,000। ठीक है, कितनी है बेटा? 1,00,000 आई थिंक 60,000 ही है। ठीक है, अब निकालते हैं मीतास गुडविल। दैट इज 1,60,000 में 1/6 कितना होता है? लेट मी डू द मैथ्स। ठीक है, एक 1,60,000 में डिवाइड बाय 6 इज 2,66,6666। दिस इज 2,66,006.67। ये कर देते हैं हम। ठीक है, दिस इज व्हाट ही इज गोना गेट। दिस इज व्हाट मीता इज गोना गेट। हु इज गोना गेट? मीता को ये मिलेगी गुडविल। और ये गुडविल देने वाला कौन है? याद रखना, गुडविल always distributed in gaining ratio। किसमें बढ़ती है बेटा ये हमेशा? दिस विल ऑलवेज बी इन गेनिंग रेशियो। व्हाट इज द गेनिंग रेशियो? सर न्यू माइनस ओल्ड। क्या होता है बेटा? नया माइनस ओल्ड। नया माइनस ओल्ड होती है बेटा। अब ओल्ड तो है बट आई कैन नॉट सी द न्यू गुडविल, विच मीन्स एक और केस, और इफ न्यू रेशियो इज NOT not given, old is gaining। तो हम पुराने को ही क्या मान लेंगे? गेनिंग। इस केस में मीता तो चली गई है, तो देने वाले कितने पार्टनर बचे? सर मीता जा रही है तो 2 ही पार्टनर बचे। कौन कौन बता बेटा? रीता और नीना। कौन कौन बता? एक रीटा देगी और एक नीना देगी। ठीक है, किस रेशियो में? सर एक तो चला गया तो बचा 3/2 में। किस में देगी बेटा? 3/2 में दिया जाएगा। लेट्स डिस्ट्रीब्यूट इट इन 3/2। 2,666.66666.6666667 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5। तो एक बंदा तो दे रहा है 16,000, शी विल गिव हर 16,000। लेट्स सी दूसरा बंदा कितना दे रहा है? 266.66.6666667 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5। वन पर्सन इज गिविंग हिम 10,667। ठीक है, एक कितना दे रहा है? 10,667। तो ये दोनों मिलके मीता को देंगे, क्योंकि मीता छोड़ के जा रही है।
जब छोड़ के जा रही है तो जब लाई होगी, नया एडमिशन हुआ होगा, दो चीजें लाई होगी ना, कैपिटल और गुडविल। अब जब मीता जा रही है तो वही कैपिटल और गुडविल लेके जा रही है तो मीता को मिलेगी, मिलेगी तो रीता देगी 16,000, मीता देगी, नीना देगी 10,666। अब क्योंकि हमने इतना सॉल्व कर दिया है बेटा, इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करके यहां रख देता हूं और बना देता हूं इसकी जर्नल एंट्री। क्या बनानी है इसकी? जर्नल एंट्री। वी नीड टू मेक द जर्नल एंट्री। लेट्स मेक द जर्नल एंट्री। व्हाट इज द जर्नल एंट्री? द जर्नल एंट्री विल से देने वाले दो है, मिलने वाला एक है। जिसको मिलता है फायदा होता है। फायदा हमेशा किधर दिखाता है बेटा? क्रेडिट में। तो कौन दे रहा है? एक तो रीता दे रही है, क्या लिख देता हूं, रीता का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, नीना का कैपिटल हो जाएगा अकाउंट डेबिट, टू किसको मिल रही है बेटा? मीता को मिल रही है। मीता का कैपिटल अकाउंट। देखो भाई, दिस इज माय पर्टिकुलर्स, ledger folio, this is my debit and that is my credit। मीता को मिला है बेटा 2666.67, that is 266.67। रीता दे रही है बेटा 16,000 और नीना दे रही है बेटा 10,666.7। ठीक है, दिस इज व्हाट दे आर गिविंग। नरेशन लिखूं, बीइंग गुडविल गिवन टू डिमाइज्ड पार्टनर। दिस इज हाउ you have to solve the solution number 2। ये था सॉल्यूशन नंबर बेटा 2। अंडरस्टूड है बेटा? समझ आया? इजी है ना? ज्यादा टफ तो नहीं लगा होगा, क्योंकि टफ है भी नहीं बेटा, इजी सही है। आई होप ये आपको आ गया होगा समझ में। ठीक है, विद दिस आई एक्सपेक्ट कि क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। ये वैप निकालना था हमने, जो कि हमने निकाल लिया है। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि हमारी स्काइनॉमिक्स की बेटा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे लाइव हो चुकी है। प्लीज गो ऑन द गूगल प्ले स्टोर और जाके डाउनलोड करो स्काइनॉमिक्स एकेडमी की एप्लीकेशन। आपके आने वाले ऑनलाइन कोर्सेज सारे यहीं पे होने वाले हैं। इसके अलावा बच्चे जो हमारा आने वाला क्रैश कोर्स है वो भी इसी एप्लीकेशन के ऊपर आएगा। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हम इस पे फ्री दे रहे हैं बेटा। क्विज़ेस आपको फ्री मिल रहे हैं। फुल लेंथ के टेस्ट पेपर्स भी आपको यहाँ पे फुल मिलने वाले हैं। आप साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज से हो, क्लास 9th के बच्चों से लेकर 12th तक के बच्चों के लिए वेल मेड कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। प्रेपरेशन शुरू कर दो। फ्री वाले कोर्सेज भी उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और उतने ज्यादा वर्थफुल है बेटा। ऐसा मत समझना फ्री है कि तो कुछ वेटेज नहीं होगा, बहुत ज्यादा वेटेज है उनकी भी। आप एक बार प्रैक्टिस में तो आओ। इसके अलावा बच्चे मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ पे हम लोग आपको पढ़ाते हैं बच्चे, वो ये वाला है फॉर कॉमर्स स्टूडेंट। दिस इज फॉर कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। और जो बच्चे साइंस के हैं क्लास 10th to 12th उनके लिए ये वाला अलग से यूट्यूब चैनल है, ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो, ठीक है, कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ, ये मैं साइंस की जगह कॉमर्स क्यों पढ़ने लग गया हूँ। इफ यू हैव अ सिबलिंग, इफ यू हैव जो आपके छोटे भाई बहन जो कि साइंस में है, उनके लिए बच्चे ये डेडिकेटेड चैनल है हमारे पास। कॉमर्स वालों के लिए ये है। आप जाइए यूट्यूब पे भी जाके सेम कोर्स का मजा लीजिए। अच्छे से बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है, वेल मेंड तरीके से पढ़ाया जाता है, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकली पढ़ाया जाता है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक यू for joining with us. I hope you like this video, and if you like this video then keep liking and keep subscribing to Skynomics Academy. I'll see you soon the next time. Thank you.